नमस्कार, लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने डिस्टिंग किया था कि स्टेटमेंट और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट जो होता है उसमें अलग अलग टाइप होते हैं, सेंटेंस में अलग अलग टाइप होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में सेंटेंस को पढ़ा था, आज हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा फोकस है मैक्सिमम पढ़ना कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। जब भी हम दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन कंबाइन करने के लिए मुझे कुछ कनेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लॉजिक में आज मैं आपके लिए वही कनेक्टिव्स लेकर आया हूँ। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो देयर आर 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव्स इन लॉजिक। पहला है कंजंक्शन। उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है उल्टा वी, आपको यहाँ दिख रहा होगा। बट इंग्लिश अगर सेंटेंस रहा तो उसमें कैसे दिखेगा आपको? एंड और बट के फॉर्म में। इसके अलावा स्टिल, रादर, ये सब भी आते हैं उसमें, बट मोस्टली आप एंड बट में देखेंगे। दूसरा आपका फॉर्म है डिसजंक्शन। इसका सिंबल है सीधा वी एंड इंग्लिश में कैसा दिखेगा? ये और करके दिखेगा। ओके, आप इजिली डिस्टिंग कर सकते हैं। तीसरा नगेशन, वेरी सिंपल। इसका सिंबल है सिमिलैरिटीज का। टेंथ में जो आपका सिमिलैरिटीज चैप्टर था ये उसका सिंबल है एंड इंग्लिश में कैसा दिखेगा? इस स्टेटमेंट में नॉट के जैसा। नेक्स्ट फोर्थ वन इम्प्लीकेशन। इसको कंडीशनल भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों नाम रहेगा, आइदर इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। तो इम्प्लीकेशन का सिंबल क्या रहेगा? सिंबॉलिक फॉर्म में वन साइड एरो एंड दूसरी चीज इंग्लिश में कैसा दिखेगा? ये इफ और देन के जैसा। नेक्स्ट एंड लास्ट डबल इम्प्लीकेशन या फिर दिस इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। इसका सिंबल रहेगा दोनों साइड रहेगा, आपको दिख रहा है वहां पे। एंड इंग्लिश में कैसा रहेगा? ये इफ एंड ओनली। तो ये हमारे 5 टाइप के कनेक्टिव्स हैं। प्लीज आप उंगलियों पे गिनेंगे। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नगेशन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। ओके, सिंबल क्या है? उल्टा भी, सीधा भी, सिमिलैरिटीज, वन साइड एरो, डबल साइड एरो। आपको इतना बाय हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, ध्यान देंगे आप। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है यहाँ पे? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। किसके बारे में बात हुआ है? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। देखिए, पहला आपका काम क्या है यहाँ पे कि दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को बाहर निकालना है। तो जैसे दिख रहा है, सिंपली दिख रहा है आप लोग को कि पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। तो इसको मैंने लेट कर लिया, लेट पी इज द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। दूसरा क्या बोला है कि ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। देखिए, बहुत से तो मिस्टेक कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली आइसोसेलेस लिखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ये इंग्लिश नहीं, ये मैथ्स है, उतना हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। बट अगर आपको पता है तो आप प्रॉपर लिखेंगे ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। आपने लिखा, देखिए अगर आपको दिख रहा है तो बीच में आपका यहाँ सिंबल है और का, इंग्लिश में और का सिंबल। और आपने देखा कि और किस में आता है? आप बोलेंगे और आता है डिसजंक्शन में। और इसका सिंबल क्या है? सीधा वी। तो आपने लिखा दिस इज पी, सीधा वी एंड दिस इज क्यू। ये आपका पहला एग्जाम्पल होगा। अब दूसरे में आते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखा है? यहाँ पे हिमा दास विन गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ सी रन्स फास्ट। हिमा दास विन गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ सी रन्स फास्ट। देखिए, जो नई बुक अपडेटेड है इसमें यही ब्यूटी है। इसमें इंडियन प्लेसेस का, जो इंडियन जिन्होंने अचीव किया उनका नाम यहाँ पे डाला है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ अलग अलग एग्जाम्पल थे। मैं आपको मेंशन करूंगा अभी बीच में कि कैसे एग्जाम्पल्स थे यहाँ पे। तो किसके बारे में बात किया है? हिमा दास के बारे में। तो पहला आपको ये सोचना है कि आप यहाँ पे दो स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। मैं निकाल रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है? हिमा दास विन गोल्ड मेडल, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट सी रन्स फास्ट। सी मतलब कौन? हिमा। हिमा रन्स फास्ट। तो मेरे पास दो स्टेटमेंट हो गए। पहला हिमा दास विन गोल्ड मेडल, दूसरा सी रन्स फास्ट। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए अगेन आपको बीच का ब्रिज यानी बीच का कनेक्टिव देखना पड़ेगा। और ये कनेक्टिव क्या दिख रहा है आपको? इफ एंड ओनली इफ। तो आपने देखा ये कौन सा है? तो आप लास्ट में देखेंगे दिस इज अ डबल इम्प्लीकेशन। और इसका सिंबल क्या है? दो साइड है। देखिए हमने लिखा है P डबल इम्प्लाइज Q। ध्यान देंगे आप यहाँ पे, दिस इज P डबल इम्प्लाइज Q। ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म है। अब हम आते हैं तीसरा एग्जाम्पल। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। देखिए, इसके पहले एग्जाम्पल था ऐसा सेम, बट उसमें क्या था एग्जाम्पल? रोम इज इन इटली एंड मॉस्को इज रशिया। अब कौन सा हम रोम रशिया जाने वाले हैं?
तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने चेंज किया, इंडियन प्लेसेस का नाम डाला है। अगेन नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो स्टेटमेंट देखना है। मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा नहीं है, तो मैं आपके लिए छोड़ा है। तो प्लीज इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे मुझे, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। तो स्टेटमेंट है नागपुर इज महाराष्ट्र, दिस इज पी, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, दिस इज क्यू। बीस का कनेक्टिव क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज एंड, और एंड किसमें आता है, कंजंक्शन में, और इसका सिंबल क्या है, उल्टा बी। तो आप क्या लिख सकते हैं, पी उल्टा बी क्यू। नेक्स्ट, इफ 3 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। टेंशन मत देखिए, डरिए मत कि 3 5 15 होता है, यहाँ पे 8 लिखा है, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज ओनली स्टेटमेंट, उनको बस यहाँ पे उनको स्टेटमेंट देना था, कोई यहाँ पे आपको मैथ्स की बात नहीं करनी थी उन्हें। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दिया हमने, दिस इज आवर सेकंड स्टेटमेंट लिख दिया हमने। अभी कनेक्टिव्स क्या यूज हुआ है, इफ और देन। क्या यूज हुआ है, इफ और देन। अभी इफ देन कहां पे आता है, इम्प्लीकेशन। तो सिंबल क्या होगा इसका, पी वन साइड एरो क्यू। तो ये पूरा हो गया मेरा सिंबॉलिक फॉर्म में। अगर आप इसको अच्छे से लर्न करना चाहते हैं तो प्लीज इसके कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, जो कि अपने इम्प्लीकेशन का ही पार्ट है। चलेगा सर। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ये स्टेटमेंट के टाइप हैं जो कि इम्प्लीकेशन के अंदर आते हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट P implies Q का फॉर्म है, देन वी कैन कन्वर्ट इनटू कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर दिए गए हैं और आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मिसलेनियस से क्वेश्चन उठाया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, लेकिन मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर वहां भेजिए। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव लिखते हैं। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, सबसे पहले आप उसे पहचानेंगे कि P implies Q फॉर्म में है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि अगर यू कैन राइट कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव और नॉट। और रिमेंबर दैट ये बड़ा ही हॉट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पक्का ही पूछता है 3 मार्क के लिए। 3 लाइन लिखने का 3 मार्क्स। देखिए क्या है यहाँ पे, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन कंटिन्यूअस। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म किया है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, ऐसा आप लिख सकते थे, बट ये भी ओके है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले 2 स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इसे मुझे दिख रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, लिख दिया आपने। फिर क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अभी ये P implies Q फॉर्म है क्या, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कनेक्टिव्स देखनी पड़ेगी। ये कनेक्टिव्स क्या है, इफ और यहाँ पे देन। इफ देन है मतलब दिस इज योर इम्प्लीकेशन फॉर्म, दिस इज योर इम्प्लीकेशन फॉर्म। तब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे आप, दिस इज P implies Q, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, तो आपको लिखना पड़ेगा। कन्वर्स का मतलब क्या है, जो आपने ओरिजिनल लिखा है ना उसी को पलटा कर दीजिए। मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है उसे पहले और जो पहला उसे दूसरे बार लिखिए। दिस इज अ P implies Q, तो कन्वर्स क्या होगा, Q implies P। बड़ा छोटा सा जोड़ है। अगर आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है ना तो आपको वर्बल फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ कैन यू राइट Q implies P इफ फंक्शन इज, पहले डिफरेंशिएबल था, अभी कंटिन्यूअस, देन डिफरेंशिएबल। बस आपने क्या किया, एक वर्ड्स को चेंज किया, वो क्या है, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस। दूसरा इनवर्स, बहुत सिंपल है। देखिए इनवर्स में क्या करना है, जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट था P implies Q, बस उसमें आपको नगेशन लगाना है। नगेशन का मतलब होता है नॉट लगाना है। ओके, तो दिस यू कैन राइट इनवर्स वाला नगेशन P implies नगेशन Q, और नगेशन का मतलब क्या होता है, नॉट। तो कैसे आप लिखेंगे, आपके पास क्वेश्चन रेडीमेड रहेगा, उसी के पास आपको जाना है, बस क्या लिखना, नॉट लिखना है। फिर लिखा है यहाँ पे, इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज योर इनवर्स पार्ट। तीसरा और लास्ट कॉन्ट्रापोजिटिव, आपने ये कन्वर्स लिखा है ना, बस यहां पे आप नगेशन डालेंगे, वी गेट अ कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या लिखा था आपने कन्वर्स में, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन डिफरेंशिएबल, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन डिफरेंशिएबल।
तो कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो यही पार्ट आपका है। इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, प्लीज वो 5 अच्छे सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको वो फिर से एक्सप्लेन करके देगा। बट रिमेंबर दैट कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमने एक टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा, दैट इज अ नेगेशन। अभी नेगेशन क्या है, सिंपल सी बात है, आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, अगर उसमें नॉट है तो उसको निकाल दो, अगर नहीं है तो लगा दो। दिस इज अ नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, इसका नेगेशन क्या होगा, ही इज अ नॉट गुड बॉय। अगर लिखा है कि ही इज नॉट हैंडसम, तो नॉट भगाओ वहां से, ही इज हैंडसम। नॉट है तो निकाल दो, नॉट नहीं है तो लगा दो। बस यही नेगेशन में करना है और कुछ नहीं करना है। तो थैंक्स अ लॉट इतना सुनने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। जय